जय परमेश्वर भाइयों, यह है साध अनूप दास महाराज का ओरिजिनल नमूना जो अपनी खुद की प्रिंटिंग पे चावनी अरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। उस किताब का अनूप दास जी महाराज की हाथ की लिखी हुई किताब और उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ ये नमूना है। और इसके अलावा जो भी दुनिया में चल रहा है भाइयों, सब फरेब है, झूठ है। किसी को हाथ लगाना भी परहेज रखना चाहिए और जो झूठी किताब पढ़ता है उसको समझाना चाहिए और झूठी किताबों से परहेज रखना चाहिए। और ये है इसकी फ़ोटो कॉपी जो 40 बरस से चल रही है। ये शुरुआत की थी देवजी भाई और शिवजी भाई ने। आज वो ऐसी की ऐसी रनिंग चल रही है, हर साल में किताबें छप रही है और दुनिया में जा रही है मेरे भाइयों। तो ये है फ़ोटो कॉपी और ये है इसका असली नमूना। कोई किसी तरह की रंज नहीं, कोई किसी तरह गम नहीं, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं। अब भाइयों आते हैं, ये किताब तो आपने पढ़ी होगी, देखी होगी और सुनी भी होगी और समझी भी होगी। तो भाइयों आज दिन तक इसको किताब को पढ़ी है तो देख लो भाइयों, इसमें क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि पंडित फकीर सब पंच परमेश्वर हो। आगे साधु अनूप दास हाथ जोड़कर अर्ज करता है कि ज़मीन के पेट में 7-8 विलायतें सुनी जाती है और फिर कुछ ज़्यादा होगी तो ज़मीन का पेट चौड़ा है यानी बड़ा है। तो उन विलायतों में हर वर्ष बरसात वगैरह अच्छी तरह से होती है और कोई किसी तरह का रोग वगैरह पड़ के कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता है और मरते हैं तो अपनी पूरी उम्र पाकर और बूढ़े होकर मरते हैं। और इस हिंदुस्तान में चारों खंड के अंदर कभी इस खंड में, कभी इस खंड में और कभी उस खंड में काल पड़ जाता है और कभी सारे हिंदुस्तान के अंदर काल पड़ जाता है। यानी कैसे बोला कि वो दूसरी विलायतों में कुछ नहीं था, खाली हिंदुस्तान में था। फिर अभी इधर आते लंका ले गया था। सुनते हैं कि रावण सोने की बनाई थी और दुनिया को और राजा बादशाह को निर्धन कर दिया था। सो लक्ष्मी लड़ाई वगैरह करके लंका में ले गया था और दुनिया में निर्धन कर दिया था। सो लक्ष्मी लड़ाई वगैरह करके लंका में से लाए और दुनिया में बपराई जब दुनिया बची थी, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया में किसी का काम नहीं चलता। अब महाराज तो बोलते किताब जगदीश कहानी तो कहती है कि बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया और ये कहते हैं कि जब लाई थी जब दुनिया बची थी। कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे। और इधर लिखते हैं भाइयों, इधर लिखते हैं जाल वगैरह मुझको इतला देने के लिए तैयार की है, चिट्ठी के मुआबिक, ये चिट्ठी के मुआबिक तैयार की है, इतला देने के लिए तैयार की है। इसलिए इतला पाते ही दूसरी बड़ी किताबें मेरे सामने पढ़ के मुफ्त में ले जाओ, जिसके सुनने से बनियों के जाल और दगा मालूम होगा। और इलतमास ये लिखा। अब ये कैसी बातें लिखी है। और देखो भाई इधर ये